बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मुझे पता है काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है। व्लॉग तो मैंने बनाया हुआ था लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा आज मुझे ये अपलोड करना है। और ईद मिलादुन नबी का महीना चल रहा है, रबीउल अव्वल का। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये व्लॉग जब तक आएगा तब तक 12 रबीउल अव्वल हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी ये व्लॉग अपलोड कर सकूँ और 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो हमारे आका की भी विलादत का महीना। और जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ें आप लोग भी, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ सकूँ हर रोज़। तो अभी जो है वो सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम तो नहीं था, मतलब लंच का टाइम। जी, ब्रेकफास्ट कर चुके थे, उसके बाद लंच की तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो लंच के लिए मैंने मम्मी को बोला कि शामी कबाब बना देते हैं। चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था और शामी कबाब हम सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी उसके लिए जो है वो सिल बट्टा जो होता है वो नीचे वाले किचन में है, तो ऊपर वो ला नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़नी है, पत्थर का है ना वो, इसीलिए। तो उठा के आएंगे तो हमारी तो हालत बुरी हो जाएगी। तो मेरी सिस्टर ने को मैंने बोला कि इस डंडे कुंडे में हम लोग पीस लेते हैं। तो आप आगे आगे देखिएगा कि होता क्या है हमारे साथ। इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई ना हम लोगों को। तो खैर मैंने यहाँ पर इसको तो अच्छी तरीके से धो लिया क्योंकि न्यू था ना, तो इसीलिए इसको अच्छे से धो लिया। और अब उसके बाद यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है लंच की रोटियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो आटे का खुशका होता है वो निकाल दिया। मेरी सिस्टर यहाँ पे आटा गूंदेंगी। और आटा गूंदना किस किस को पसंद है? मुझे बस ठीक ही लगता है, इतना शौक़ से भी नहीं गूंदती और इतना बुरा भी नहीं लगता, बस ठीक है। और मेरी सिस्टर की स्पीड 5 मिनट में आटा गूंद लेती है। मैं बोलती हूँ कि तुम इतनी जल्दी आटा गूंद कैसे लेती हो? मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आटा गूंदने में, बट वो बहुत ज़्यादा फास्ट, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हुई हुई है, इतने सालों से वो आटा गूंद रही है, तो उसकी प्रैक्टिस हुई हुई है। जिसको प्रैक्टिस होती है किसी चीज़ में, हाथ बैठ जाता है तो वो जल्दी जल्दी काम होते जाते हैं। तो अभी वीडियो तो मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दी है, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे वीडियो देखते देखते। और आप लोग मुझे कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसे व्लॉग देखने हैं और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है, तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पर शामी कबाब का मसाला देखा आप लोगों ने, वो भी रखा हुआ है। बस वो थोड़ा सा पक जाए, दालें गल जाए, चिकन गल जाए, तो उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। और वेदर जो है वो भी अच्छा हो रहा है, चेंज हो रहा है अजीब सा, मतलब कि ड्राइनेस आ गई है वेदर में, और गर्मी तो अपनी जगह पर ही है। तो और लकी को यहाँ पे पता नहीं क्या मिल गया, पागल लग रहा है ना बिल्कुल। लकी ने यहाँ पर कोई छोटा सा कीड़ा देखा, वो खाने शुरू हो गया, उसने खा भी लिया। तो यहाँ पर चुप के गैलरी में बैठ के वो ये हरकतें कर रहा था, तो मैं आ गई इसको देखने के लिए। और वैसे लकी कितना माशाल्लाह बड़ा हो गया है ना। अभी इसका 7 मंथ चल रहा है, 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए इन लोगों को, अब 7 मंथ स्टार्ट है इनका। माशाल्लाह बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। रमज़ान में ये पैदा हुए थे, फर्स्ट रमज़ान में। वो भी व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाए देखिए, कितने छोटे से थे ये लोग और बहुत ही क्यूट थे। और अब 7 महीनों में ना लकी वालों से इतना ज़्यादा हम लोग अटैच हो गए हैं, तो जब भी बात होती है कि इनको बस निकाल देते हैं, तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो अजीब सा दिल हो जाता है कि इनको नहीं निकालो, क्योंकि क्यूट तो बहुत है लेकिन तंग भी करते हैं, किचन में चढ़ जाते हैं और मस्तियाँ बहुत करते हैं। तो खैर अभी तो फ़िलहाल ये हमारे पास ही हैं। और यहाँ पर देखें, इसकी आई का कलर और इसकी हेयर्स का कलर बिल्कुल सेम है। तो बस मैं इसके साथ यहाँ पर खेल रही थी जब तक आटा गूंद जाए और बाकी जो है शामी कबाब का मसाला भी पक जाए। तो तब तक मैंने सोचा मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। लेकिन ये वीडियो के सामने तो इसकी कम शैतानियाँ हैं, लेकिन जब वीडियो ऑफ होती है ये लकी और उसकी सिस्टर जो है, क्या नाम है, स्वीटी, इतनी मस्तियाँ करते हैं ना दोनों सारे घर में। और यहाँ पे आटा देखिए गूंद लिया है मेरी सिस्टर ने फास्ट। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर धो के रखा, तो इसमें से देखिए कितना कलर निकल रहा है, रेड कलर। तो अब ये खाने में तो यूज़ नहीं कर सकते वरना कलर आएगा सारा। तो दूसरा जो नीचे पड़ा हुआ है ना वो वाला लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें कभी बनाया नहीं है ना, इसीलिए इसमें से कलर निकल रहा, न्यू है। तो नीचे जो यूज़ में है ना वो लेकर आते हैं, फिर उसमें हम लोग शामी कबाब का मसाला पीसेंगे। तो जी वो वाले डंडा कुंडा जो भी आप बोलते हैं वो तो हमारा फ्लॉप गया, क्योंकि उसमें से कलर बहुत ज़्यादा निकल रहा था। फिर मेरी सिस्टर ने पुराना वाला नीचे से लेकर आ गई। वैसे सिलबट्टा
सिलबट्टे में पीस लेते तो अच्छा होता। इसमें भी सही पिसा, लेकिन वो वाला फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आया जो सिलबट्टे के पिसे हुए मसाले में आता है। इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अंडा डाला हुआ था। तो ये हमारे शामी कबाब भी रेडी हो गए हैं। अगर आपको डिटेल में रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर कीजिएगा, बिल्कुल भी मत शर्माइएगा कमेंट्स करने में। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। मेरी सिस्टर और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं लंच, और रात में जो सालन बचा हुआ था वो भी गर्म करके रख दिया है यहाँ पर। और शामी कबाब में जो सिलबट्टे का जायका आता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। अदरवाइज़ के डंडे कुंडे वगैरह में पीसने से या फिर चॉपर में। तो आप लोग जब भी बनाए ना शामी कबाब तो उसी में पीसा करिएगा। हम लोग भी उसी में ही पीसते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो थोड़ी मजबूरी थी, वो नीचे पड़ा हुआ था हमारा सिलबट्टा, वरना उसी में ही हमेशा पीसते हैं। और ये मैं आप लोगों को 12 रबीउल अव्वल का चाँद दिखा रही थी। हम लोग छत पे गए थे खाना खाने के बाद, मतलब कि रात के टाइम पर डिनर हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद अब ये नेक्स्ट डे है, फ्राइडे का दिन। मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली, और ये व्लॉग तो मेरा सैटरडे को ही जाएगा, इसीलिए मैं आप लोग बता दूँ, आप लोग लेंगे फ्राइडे का। तो फ्राइडे की मैंने नमाज़ पढ़ ली थी यहाँ पर। तो ये जाए नमाज़ फिर से यहाँ पर रख देती हूँ। मैंने भाभी के रूम में नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि ये इस कमरे में कोई आता जाता नहीं है ना, इसीलिए। वरना बाहर दूसरे रूम में सब बैठे हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर नमाज़ अदा की। और उसके बाद जी हम लोग चलते हैं नीचे, और आप लोगों के साथ हम लोग कुछ शेयर करते हैं जो हमने प्यारी प्यारी चीज़ें मंगवाई हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की है। चले आपको भी दिखाते हैं। तो मैं नीचे आई किसी काम से, तो बाय द वे मैं ट्यूशन भी स्टार्ट की हुई है। कुछ बच्चे आते हैं नेबर्स के ट्यूशन मेरे पास पढ़ने, तो उसमें भी मैं काफ़ी बिज़ी थी, इसीलिए व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रही मैं। तो अभी यहाँ पे पार्सल आ गए थे, तो भाई ने जो वो रिसीव कर ली। अब हम लोग यहाँ पर इनकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो मैंने दराज से ऑनलाइन शॉपिंग की है, और ईद मिलादुन्नबी की मतलब कि डेकोरेशन वगैरह घर की करनी है। रूम की, हमारी रूम को थोड़ा सा न्यू लुक देना चाह रहे हैं हम लोग, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। तो ये बटरफ्लाइज़ मैंने मंगवाई थी, ये 199 की थी, और डिलीवरी इसकी अलग से है। और ये बटरफ्लाई बहुत ही अच्छी थी। आप लोगों को मैं इनका लुक भी फाइनल दिखाऊंगी मेरे रूम में जब मैं लगा दूंगी ना तब। और मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू गन मंगवाई थी, क्योंकि मैं DIY बनाती हूँ, क्राफ्ट बनाती हूँ, तो उसके लिए ग्लू गन की मुझे नीड थी, इसीलिए फिर मैंने ये ऑर्डर कर लिया। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी हमें, बिल्कुल ठीक थी। और इसके साथ ये 7 ग्लू की ट्यूब्स आई थी, और ये ग्लू गन छोटा साइज़ है लेकिन अच्छा है, क्यूट है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी देखने में तो। और फिर इसके बाद भाई ने बोला कि इसे हम लोग स्टार्ट भी करके देखते हैं, क्या पता ना चल रही हो। इसके साथ टेप भी आई है। और ग्लू गन की प्राइस मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चार्जर लगा हुआ था, और ये वाला बोर्ड जो है वॉशरूम में जो प्लग लगे हुए हैं पर, तो ये था लूज़, तो यहाँ पर भी काम नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोग बाहर वाले TV लाउंज में गए वहाँ पर लगाने के लिए। और मेरी सिस्टर को आप लोगों ने थोड़ा देख लिया होगा, वो घर की सफाइयों में लगी हुई है इतने दिनों से, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल ईद का ही त्यौहार है हमारे लिए। हमारी 3 ईदें होती हैं, तो ईद की तरह सारी घर की सफाइयाँ चल रही हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को अगले ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी सारी तैयारियाँ, और घर की डेकोरेशन और घर की सफाई। और अभी यहाँ पर ग्लू गन भाई लगा के देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी थी, हम लोग सेटिस्फाई हुए इसके साथ। और इसको 5 मिनट के लिए रखना होता है, उसके बाद ये स्टार्ट होती है। तो ग्लू गन तो अच्छी निकली, वो भी रख दी। सोफ़े कवर हैं, और ये बटरफ्लाइज़ हैं, ये भी मैं लगाऊंगी, और सोफ़े पर कवर भी डालने हैं। तो अभी जो है उन्होंने ड्रेसर अपना दूसरे साइड पर रख दिया है। और ये फेरी लाइट्स हैं, तो ये भी मैं वॉल में लगाने वाली हूँ। और ये ग्लू गन के साथ जो स्टिक्स आई थी वो हैं ये सब। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की, और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। ऑनलाइन शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस भी अच्छा जा रहा है फ़िलहाल अभी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर ग्लू गन को 5 मिनट हो गए थे, तो अब जाके ये चलने लगी, और हमें खुशी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि भाई पैसे दिए हुए थे। अगर ख़राब चीज़ निकलती तो दुख होता, लेकिन ये अच्छी है, काम इससे हो जाएगा आसानी। तो फ्रेंड्स व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, वरना ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।